राधे राधे। कैसे हो? कितने अच्छे होंगे। हाय, हेलो, कैसे हो? आप लोग हमेशा पूछते हो तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। वीडियो भी बनाए हैं। क्या नाम था उनका? नीरज कुशवाहा कुछ ऐसे करके। तो हमारा ज़िंदगी के बारे में आप लोग जानेंगे तो रो देंगे। हमको तो खुद ही रुआई आती है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। ससुराल में भी उतना प्यार नहीं और मायके में भी उतना प्यार नहीं, क्योंकि मायके में बचपन से ही दुख उठा है। आप लोग समझ सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि शादी मतलब कितने साल हुआ। शादी हमारा 6 या 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 18 मिनट थी। सोलह मिनट क्या प्रॉपर हमको याद नहीं है। फिर हम लोग बार बार ऐसा पूछते हैं तो मत पूछिए। अब हम देखिए हकीकत बताते हैं कि हमारा ज़िंदगी कहाँ से ख़राब हुई थी। 2012 में शादी हुई थी ना। मतलब नाम नहीं ले सकते। 2012 में शादी हुई थी। 2000 में हमारा 14 में शादी लग रहा था। लगा भी, उनसे बात भी किए थे, सब चीज़ किए थे। वो भी दहेज के लिए हमें छोड़ दिया। तो फिर रैया में शादी राजगढ़ की तरफ लगा था, तो वहाँ भी मिर्ज़ापुर ज़िला में था। वहाँ पे भी पापा बोले अब नहीं करेंगे शादी, अब तुम पढ़ो। तो जब हम हाई स्कूल में से निकले, नहीं पहले 8 में से निकले, तो हमारे पापा बोले अब नहीं पढ़ना है तुमको, हमारे पास नहीं है पढ़ाने का औकात। क्योंकि ठीक है। तो हम सबका नाम लिखा गया तो सब ये बोलते थे अरे हमारा नाम लिखा गई, एक न लिखाई, एक नाम न लिखाई। ऐसा कोनो बात नहीं बा। फिर 9 में नाम लिखा। 9 में हमारा पैर टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया जो कि गरीबरा नारे जान का था, विजय नाम था। वहीं मार के भाग रहा था। हमारे चाचू साइकिल से जो भी हुआ उस पर केस करने जाता, केस भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ठीक हुए। और 9th में जब हम पढ़ रहे थे हमारा नंबर कम आ गया ना। हमारा नंबर कम आ गया था। हम क्योंकि पढ़े ही नहीं थे तो पेपर क्या देंगे, वो भी 6 माही का पेपर। हमारे पापा तो पेरिस मीटिंग था, पापा हमारे पहुंच गए। तो बोल रहे हैं कि यही पढ़ाई करते, गोबर चो देना देना जो भी गए मुँह से, मतलब उनको निकला। सारे लड़के लड़कियों के सामने, टीचर के सामने हमारा इतना इंसल्ट किया। हमारे पापा समझिए, सबके पापा अगर मार देते हैं 2 डंडा तो सब गार्जियन नहीं बोलते हैं, पर हमारे पापा इतना हमारा इंसल्ट किए कि हमको बहुत बुरा लगा। तो बहुत बुरा लगा। तो फिर हम ठान लिए कि हमको पढ़ाई करना है। फिर हमारा धीरे धीरे पैर सही हो गया। तो हम जो 9th का पेपर था इतना अच्छा दिए कि स्कूल में टॉप कर गए। 9th में तुम टॉप करी थी? हाँ, 9th में टॉप कर गए। तो हम ना अपने चाची के मायके चले गए। तो हमारा राइटिंग इतना अच्छा था पहले, अब तो थोड़ा बेकार हो गया। पहले राइटिंग इतना अच्छा था कि हमारा हैंड राइटिंग सबको दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे। भले हम गलत लिखे थे, मतलब क्वेश्चन होता है कि जो नहीं आता है तो गलत लिखते हैं, पर इतने अच्छे तरीके से लिखे थे कि सर हमारे हैंड राइटिंग मतलब दिखा रहे थे सबको। ये हकीकत बात है। अगर श्री पारसनाथ स्कूल में चले जाएंगे जो 12D है तो बताएंगे कि पूजा कैसी लड़की है। तो पूजा 8 बार खींचो, फिर 8 पहले खींचो फिर 2। तो दिखा रहे थे, सब बोले गजब लिखिए। जब आए तो हाँ सर बोले पूजा है। हाँ, हम क्या कर दें, हम तो काँप रहे। ऐसे भी हम स्कूल में बहुत डरते थे, हम बहुत कम बोलते थे।
अब तो इतना बोलते हैं हद से ज़्यादा। पहले बहुत कम बोलते थे, हम बहुत डरते थे सर से। तो सर बोले जब, तो हमारा एकदम रोआ काँपने लगा और हम फिर सोचे कि फिर वही हाल होगा, मेरे पापा बुलाएँगे, हमारा इंसल्ट होगा। तो सब बच्चे सब मतलब भाई लोग और जो सिस्टर थी सब हँस रही थी। क्या अभी मतलब इसका देखिए हैंडराइटिंग के लिए मगर इतना काँप रही है, क्योंकि काँप इसलिए रहे थे कि हमारे पापा इतना हमको मतलब भला बुरा बोले थे 9th में कि हम ठान लिए थे कि हमको कुछ करना है। 9th में जब सर बोले कि तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा है, तुम टॉप किए 9th में, तब हमारा जीव को शांति। अब फिर पापा पेरेंट्स मीटिंग हुआ गए तो पापा बोले कि देखिए हम इसलिए इसको नहीं बिगड़े थे, हम जानते थे कि ये ऐसा गलत नहीं कर सकती है, पर हम इसलिए बिगड़े थे कि आज अगर नहीं बिगड़ेंगे तो इसका भविष्य आगे चल के ख़राब होगा। फिर भी हमारे पापा इतना कोशिश किए पढ़ाने लिखाने के लिए, जानते हैं पास कर लिए गए। फिर 9 में पढ़ लिए तो फिर 10 में हुआ कि नाम नहीं लिखाएगा, जाने दो 9 तक पढ़ो, क्योंकि हमारे पापा का टीवी था। टीवी में जानते हैं पत्थर वाला काम पापा हमारे करते थे, तो टीवी था इसलिए बीच बीच में हम कोचिंग भी कराते थे। तो इसीलिए नहीं पढ़ाने गया। फिर 10 में नाम लिखाया, फिर 10 में हम अच्छे खासे नंबर लाए, 74% कुछ पॉइंट लाए थे। तो पापा हमारा मन गदगद हो गया। पापा बोलेगा चलो अच्छा, मतलब उधर की लड़कियों में सबसे ज़्यादा नंबर हमारा ही आया था। जैसे हमारे घर की तरफ जो 10-12 घर था, हमारी एक बुआ की लड़की भी पढ़ती थी, वो साइकिल से जाती थी, हम तो 8-9 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे आते थे, उससे भी नंबर हमारा अच्छा गया। वो जो कि ट्यूशन पढ़ती थी, वो ट्यूशन भी पढ़ती थी। तो फिर पापा हमारे घर पे फिर बोले कि जब मतलब पैसा का प्रॉब्लम होने लगा तो फिर पापा बोले कि जाने दो, अब मत पढ़ो, अब 10 तक बहुत हो गया। फिर 11 में नाम लिखा, सबका लिखा जाता था, फिर हमारा लास्ट में नाम लिखाता था। 11 में भी मतलब सबका शादी हो गया। हमारी जो बुआ की लड़की थी उन लोगों का शादी हो गया कि 12 में हुआ था। हमको उतना प्रॉपर याद नहीं है, हमको लगता है 12 में हुआ था। तो फिर वही बात आया कि नहीं पढ़ोगी, तो ऐसे ऐसे हम 12 पास कर ले गए। 12 पास कर ले गए, तब तक शादी वादी के बाद चलने लगा इनसे। तो 12 पास किए थे तो हम आए थे शीतला माता मंदिर पे। मामा के सार का शादी था, मतलब हमारे मामा के सारे का सार का शादी था। तो वहीं पे शायद देखे थे तो बोले हम इसी लड़की शादी करेंगे। तो वहीं से हमारा बात चलने लगा। फिर हम BA में नाम लिखवाए। पापा बोले BA में नहीं पढ़ोगी। तो सर एक थे सहानी सर, बहुत अच्छे थे, जो कि बड़े बाबू सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे। प्रिंसिपल सर जी थे, वो भी अच्छे थे। हमारा फीस बहुत कम लिए थे। हम पढ़े वहाँ पे। हम BA में सेकेंड मतलब एक लड़की और आई थी, फिर हम आए थे सेकेंड। वहाँ भी BA में भी ऐसे करते करते हम BA फाइनल कर लिए। 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल हम कोर्स करें। और BA फाइनल में भी हम मतलब 2 लड़की पे थर्ड आए हैं। जैसे मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, तो हम थर्ड आए थे। अब सोचिए, नहीं सेकेंड आए थे। अब BA सेकेंड ईयर में हम थर्ड आए थे। गर्व बात ये है। तो यही सब हमारी पढ़ाई लिखाई है। BA फाइनल किए भैया लोग। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ऐसी है हमारी, एकदम नर्क चल रही है। जॉब भी हमको मिला, जॉब भी इसके पापा नहीं करने दिए। फिर क्या बताएं, घर की स्थिति खराब थी, जानते हैं। अगर जॉब करना ना करना एक पति पे डिपेंड होता है, तो वो नहीं करवाना चाहते थे, नहीं किया। मगर अब पछताते हैं कि करवा लेते तो काश अच्छा होता। तो फिर भी गए थे जॉब के लिए, फिर नहीं करने दिए, वहाँ से भी बुला लिए। तो इतना दिक्कत है, क्या बताऊँ। तो आप लोग नहीं समझेंगे। ये भैया के लिए वीडियो बना के डाले थे, नीरज कुशवाहा, उनके लिए है। कट करके हमारा वीडियो बनाए थे कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो हम BA फाइनल किए हैं। DDUGKY से हम कंप्यूटर भी फाइनल किए हैं।
जो कि सरकारी 6 महीना को भी कोर्स किए हैं। ठीक, अब पार्ट 2 देखना होगा तो आगे जाइएगा, हमारा वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। क्योंकि हमारे बाबू को सवाल बताना है। दूध देखा है बेटा? कहाँ है? बैग में। कहाँ रख दिया? अरे यार बैग में है। क्यों बैग में डाल दी? हाँ। इसका सवाल करवाना। हम सोचते हैं हम नहीं पढ़ पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, मगर हमारी बेटी कुछ करे। अगर इसके नसीब में होगा तो करेगी। देखिए ये बता रहे थे, क्योंकि जोड़ है, हम बराबर नहीं कर पाती, इसलिए बताना पड़ता है। जो कि सीबीएसई बोर्ड से हम पढ़े नहीं, तो उतना हमको ये 2 अंजा को मतलब हमको समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए सोचते हैं कोचिंग लगा देंगे तो अच्छी बात है। सीबीएसई बोर्ड का बच्चों पढ़ते हैं। तो बाय बाय। अगर पार्ट 2 देखना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसी है।